हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इनके करने वाले हैं क्लीन अप विद फेस मसाजर। मतलब टूल भी यूज़ करेंगे एंड हाथ से भी हम इनके फेस पे मसाज करेंगे। बट करने वाले हम इनका फेस क्लीन अप, फुल फेशियल नहीं करेंगे, हल्का करेंगे। ठीक है। सो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी जो स्किन है वो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो करने से पहले हमें क्या करना है, फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, लिपस्टिक नहीं लगी होनी चाहिए, लाइनर मस्कारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसे इजी स्टेप है ये, अगर आप बिगनर हो तो आप इनको इजीली कर सकते हो और इससे एक स्टेप करने से आपके क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो यहीं हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा ये रहेगा आपका क्या, क्लींजिंग। क्लींजिंग डस्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसको प्रोडक्ट को हमें स्किन में अब्जॉर्ब नहीं करवाना, सिर्फ फेस से क्या है, डर्ट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम क्लींजिंग कर रहे हैं। तो क्लींजिंग करने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप नॉर्मली जो क्लींजिंग करते हैं उस तरीके से आपको क्या करना है, फेस पे क्लींजिंग करना। तो पहले उंगलियों के माध्यम से करनी है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते हैं वो हमारे फिंगर्स पे प्रोडक्ट रहता है। तो हमें पहले फिंगर से एप्लीकेशन करनी, उसके बाद आप पाम यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो उंगलियां हैं वो क्लाइंट के मुंह में ना जाए, कहीं भी पता चले आप टूथपेस्ट भी साथ साथ कर रहे हो। ठीक है। और जब भी आपको पानी लेना होता है, पानी बीच बीच में चाहिए होता है, पानी का टचअप, तो आपको दोनों हाथ रिमूव नहीं करने, फ्री नहीं करने। आपको क्या करना है, एक हाथ से ही आपको क्या करना है, पानी लेना है। ठीक है। और अच्छे से क्या करना है, आपको माउथ एरिया भी बहुत अच्छे से कवर करना है। क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट क्या रहता है कि जब फेस वॉश करता है ना तो सिर्फ चिक्स को तो अच्छे से रगड़ लेता है, लेकिन माउथ एरिया पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। जो टी जोन रहती है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए जब हम फेशियल करते हैं या क्लीनअप करते हैं या कोई भी पैक एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो हमारा टी जोन पे रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टी जोन को भी अच्छे से क्लियर कर रहे हैं ताकि जितनी भी इसकी डर्ट है वो सारी डर्ट रिमूव हो सके। तो आप क्लिनजिंग में भी हल्के फुल्के अगर स्ट्रोक देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आइज को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। तो आपको करना किस तरीके से, प्रैक्टिस। आप बिगनर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो वीडियो को पॉज कर करके आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। जैसे कि आपने ये स्टेप रख देखा, वीडियो को पॉज किया और आपने अपनी डमी पे इसकी प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करती रहती हूँ। और इसके अलावा अगर आप कुछ नया चाहते हो कि मैं कोई नए टॉपिक पे आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया है कि जो प्रोडक्ट था उसको दोनों स्पंज के हेल्प से अच्छे से रिमूव कर दिया है। या रिमूव अच्छे से कर देना, कहीं से प्रोडक्ट रहे नहीं। साथ साथ क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के इनर कॉर्नर पे ना लगा हो। ठीक है। तो वहाँ से भी इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा क्या, स्क्रबिंग। तो यहाँ हम करने वाले हैं स्क्रब। स्क्रब क्या काम करता है, स्क्रब करता है आपको स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। स्क्रब का काम क्या है, स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। जैसे भी जितनी भी डेड स्किन है, डेड सेल्स है, उन सबको रिमूव करने का काम करता है। और स्क्रब जितना हो सकता है आपको लिप्स पे भी करना चाहिए, ताकि जो लिप्स पे जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो सके। ठीक है। बट ये एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहती है, अगर क्लाइंट चाहता है तो आप करें, अदरवाइज इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। स्क्रब का इस बात का ध्यान रखना, अगर स्क्रब आपका हार्ड दाने का है तो सिर्फ आपकी यूज़ होंगी फिंगर टिप्स। पूरा पाम आपको या पूरी फिंगर आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये हार्ड्स होता है, अगर ज़्यादा प्रेशर करोगे तो स्किन आपकी छिल भी सकती है। और जो रहता है स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। एक प्रोडक्ट हर किसी की स्किन पे नहीं जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए चाहिए तो आपके पास ये कि आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट नॉलेज पे आपको बनाऊं कि कौन सी स्किन पे आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो कंटिन्यूसली चलती हैं। और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सेम इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली चीज़ पे अपडेटेड डालती हूँ। जैसे कि अभी हमारा रिसेंटली अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास जैसे कि हमारी ब्यूटी में रहती है, ब्यूटी, स्किन, हेयर केमिकल, हेयर कट, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, इन सब की क्लासेस रहती हैं, तो आप वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करना है कि उसको ये स्टेप आपको कहाँ से समझ नहीं आया है,
तो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। क्लियर? तो साथ साथ मेक श्योर आप साथ साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो देखने से नहीं होता है कि देख तो कुछ भी लेते हो, देखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करना है आपको? प्रैक्टिस। वीडियो को देखो, पॉज करो, देन क्या करो, कंटिन्यू करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनेगा। अगर करने पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसके लिए मैं हूँ, आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, मैसेज करो, ताकि मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूँ। क्लियर? तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर रहे हैं, स्किन को रब कर रहे हैं। फोरहेड पे ध्यान देना, मैं फिर से बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ है वो होती है क्या, आपके फोरहेड पे को अच्छे से क्लीन करना है, नोज़ को अच्छे से क्लीन करना है, माउथ एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। क्योंकि चिक्स को तो क्लाइंट घर पे भी बैठ के अच्छे से रगड़ ही लेता है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ देता है। ये आप खुद से भी लेके चेक कर सकते हो कि कितने अच्छे से आप फेस वॉश करते हो। वैसे ही हर कोई करता है, ठीक है। तो अच्छे से फोकस किया है हमने, माउथ एरिया को अच्छे से रब किया है। तो इतने कोई खास है नहीं इसमें प्रपंच, कहीं आप ज़्यादा सोचो कि इतने बड़े हार्ड्स है कैसे, नहीं, बहुत इजी है। स्लो करके देखो, पॉज कर करके देखो, रिपीट पे करो, बट प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्टॉक कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगी, स्पंज से इस चीज़ को रिमूव करेंगे। स्क्रब को क्या करेंगे, हम अच्छे से रिमूव करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्पंज लेना है। स्पंज ध्यान रखना कि पानी आपका टपके नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आँखों को साफ़ करना है, ठीक है। स्पंज हमारा क्लियर है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको आँखों से स्टार्ट करना है, ताकि कोई भी जो पार्टिकल है वो डायरेक्ट आपकी आँख पे ना जाए। तो देखो कितना प्यारा इनका रिजल्ट निकल के आया। तो हमने 2 ही स्टेप किए हैं और दोनों के बाद इनका देखो रिजल्ट कितना अच्छा है। तो सेम आपको भी ऐसे काम करना है कि साथ की साथ आपके काम के रिजल्ट दिख सके। 2 दिन बाद तो हर कोई बोलता है कि 2 दिन बाद रिजल्ट दिखेगा, 3 दिन बाद रिजल्ट दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। काम ऐसा करो कि साथ के साथ सेटिस्फेक्शन मिले, साथ के साथ फेस पे रिजल्ट दिखाई दे, साथ के साथ फेस क्लीनिंग दिखाई दे, ठीक है। तो अच्छे से करो, क्लियर करो, अपने काम में मन लगा के करो। फोकस इतना रखना है कि जो आप काम करें उसी पे आपका पूरा ध्यान हो और इधर उधर ध्यान ना हो, ठीक है। तो यहाँ से लेके करना है। और जब भी आप क्लाइंट का काम करते हो, खासकर फेशियल, तो कोशिश करना आप कम से कम बात करो। मतलब बीच में अगर कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है तो आपकी जो वॉइस है वो स्लो होनी चाहिए। अदरवाइज जब किसी के सर पे खड़े होकर ऐसे बात करोगे तो उसको डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं इनके फेस पे जेल। अब करेंगे हम इनके फेस पे जेल से मसाज। ये हमारा प्रोडक्ट का ही है जेल। तो यहाँ पे हम क्या करें, अच्छे से इसकी एप्लीकेशन की है मैंने पूरे फेस पे, ठीक है। उसके बाद अब मैंने पानी का टचअप लिया है ताकि अच्छे से मैं इस पे हाथों की मूवमेंट कर सकूँ। क्लियर? तो अभी मैंने क्या यूज़ किया, पाम यूज़ किया है मीडियम प्रेशर के साथ। देखो जो प्रेशर रहता है वो क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर लो। जब आप फर्स्ट करते हो तो उस वक्त ही क्लाइंट से प्रेशर को डिस्कस कर लो कि प्रेशर ठीक है, ज़्यादा है, कम है। एक बार आप पहले कंफर्म कर लोगे तो बीच में ना तो क्लाइंट को बोलना पड़ेगा और ना ही आपको कोई भी चीज़ का ध्यान में ऐसी कोई चीज़ रहेगी, ठीक है। तो क्या करना है, आपको पहले ही अपने क्लाइंट से बात कर लो कि उनको किस तरीके का प्रेशर चाहिए, हार्ड है नहीं है। फिर भी अगर करने के बीच में भी अगर आप पूछना चाहो तो आप कंफर्म करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो लाइन को इन्हेंस करने का काम करूँ, साथ साथ यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप दूंगी, इनको लिम्फेटिक ड्रेन्स करूँगी, ताकि अगर कोई भी एक्सेस में कहीं भी चर्बी अगर जमनी स्टार्ट हो रही तो वो ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। मेनली जो लिम्फेटिक ड्रेन्स का काम होता है वो टूल से करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये हाथ से भी कर सकते हैं। अगर रेगुलरली अगर कोई चीज़ को फॉलो करता है तो वो क्या करता है, फेस को एक ऑटोमेटिकली स्लिम लुक दे सकता है, ठीक है। ताकि जो लाइन आपकी प्रॉपर से इन्हेंस हो, फीचर अच्छे से इन्हेंस हो। क्लियर? तो यहाँ हम इस तरीके से स्किन को स्ट्रेच करेंगे एंड टेम्पल एरिया पे आके प्रेस करेंगे। क्लियर? इसके बाद मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप इनका नोज़ का, ठीक है। नोज़ को अच्छे से करना है, आईब्रोज को स्ट्रेच करना है, फोरहेड पे भी अच्छे से करना है। फिंगर से देखो इनकी स्पेस कम है तो हमें उसी के हिसाब से हाथों का यूज़ करना है कि आपको फिंगर यूज़ करनी है, हैंड्स यूज़ करना है, फुल हाथ होगा या हाफ हैंड यूज़ होगा, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट का फेस किस हिसाब से। अगर स्पेस ही इतना है तो हम उसके हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन मैं वापस जो लाइन पे आ जाती हूँ। तो जो लाइन को अच्छे से मैं क्या करूँ, इन्हेंस करने की प्रोसेस चली है। उसके बाद फिर से अगेन मैंने प्रेशर पॉइंट दिया है। स्ट्रोक देना ज़रूरी है ताकि रिलैक्स हो सके,
ठीक है। स्किन को स्ट्रेच करेंगे, अगेन लॉक करेंगे, बार बार पूरे फेस पे हाथ फेरते रहना ताकि कोई भी प्रोडक्ट आपका ड्राई ना हो। अगर एक जगह आप कंटिन्यूसली लगे रहोगे तो बाकी जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, आपका ड्राई हो जाएगा। नोज़ पे अच्छे से करना है क्योंकि नोज़ पे पोर्स होते हैं, उनको क्या करना, थोड़ा सा ब्लर करने का काम करना। अच्छे से क्या करना, जो प्रोडक्ट है अच्छे से क्या उसके स्किन में अब्जॉर्व हो उसके, ताकि स्किन आपकी हाइड्रेट हो उसकी। यहाँ से इसको स्ट्रेच करना है, आईब्रोज को प्रेशर करना है। क्लियर? ये प्रेस करना भी ज़रूरी होता है ताकि सामने वाले को रिलैक्स कर सके। देखो, प्रॉब्लम को ठीक करना है लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, चीज़ क्लाइंट को रिलैक्स भी करना, तो ये करना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। क्लियर? तो यहाँ मैं अगेन अब इसके बाद आ जाता है माउथ एरिया। तो पहले क्या करूँगी मैं, थम्स की हेल्प से इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे हम, दोनों थम्स की एक साथ मूवमेंट होगी। उसके बाद हम हैंड की पोजीशन को चेंज कर देंगे। एक बार हैंड्स हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसके बाद नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से मूवमेंट हमें करती हैं। थर्ड हमारा क्या रहेगा, हमें रोटेट करना है। थोड़ा स्किन भी क्या करेंगे, स्किन ब्लड सर्कुलेट के लिए अच्छे से हम वॉकिंग स्टेप करेंगे। पूरे फेस पे ये हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। पूरे चिक्स पे चलना चाहिए, उसके बाद टेम्पल एरिया पे लॉक कर देना है। नेक्स्ट हम क्या आएंगे, सेकंड एक चिक्स पे आ जाएंगे। इस तरीके से हमें फिंगर से वॉकिंग स्टेप करना। वॉकिंग स्टेप अच्छे से करो ताकि ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो, फेस पे अच्छे से ग्लो ऐड हो उसकी, ठीक है। तो इनकी नॉर्मल, जैसे मैंने पहले बताया था, इनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, इसलिए हम इनकी स्किन में एक फ्लेक्सिबिलिटी को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाथों की क्या कर सकते हो, ट्विस्टिंग कर सकते हो। तो सेम स्टेप आपको क्या करना है, हम दूसरी साइड भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा कान के आसपास का एरिया है हम इसको भी कवर करना है, जिसको हम साइड लॉक बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको क्या करना है, अब दूसरी साइड भी सेम आना है। आपने देखा मैंने हाथ नहीं उठाया, बिना हाथ उठाए मैंने दोनों की मूवमेंट की है, तो सेम आपको भी करना है कि बिना हाथ उठाए काम करना है। जितना आप बिना हाथ उठाए काम करोगे, स्किन के टच में रहोगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये एक दिन से नहीं होगा, ये होगा डेली प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट होते हैं कि जिनको फेशियल नहीं करवाना होता, ना क्लीनअप करवाना होता, उनको सिर्फ रिलैक्सिंग पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सिर्फ मसाज दे भी सकते हो, आपका काम मसाज से भी चल सकता है। तो आप बिगिनर हो या फिर आप ऑलरेडी सैलून है, आपको आता है, तो आप अपने पार्ट में एक और ऐड कर सकते हो, क्या वो होता है, ओनली मसाज के लिए। तो मसाज आनी बहुत ज़रूरी है। फेस काफ़ी बेस पे रिलैक्स होता है, ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है। ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली फेस पे ग्लो आएगा, और जो हम फेस पे स्टॉक देते हैं उससे क्लाइंट आपका रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ये आप अपने किसी फैमिली मेम्बर पे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मम्मी है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है घर पे, तो आप नॉर्मली उनको भी फेशियल कर सकते हो। देखो, क्योंकि वो बाहर नहीं जाते होंगे करवाने के लिए, तो ये आप अपनी मदर के लिए सीख सकते हो, मदर इन लॉ के लिए सीख सकते हो, ये आप अपनी सिस्टर के लिए सीख सकते हो, अपने हस्बैंड पे कर सकते हो, क्योंकि हस्बैंड लोग नहीं जाते होंगे ना आपके बाहर, तो आप करवाने के लिए जाते हैं तो आप उनको करके दोगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम सैलून कर रहे हैं उसके लिए सीखे, कई बार होता है हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी सीख रहे होते हैं। तो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सीख तो हम कभी भी सकते हैं। क्लियर? तो मसाज एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करवाना पसंद करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आंखों को और ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए हम आंखों के, एक हाथ हमारा आंखों के ऊपर रहेगा, एक हमारा आंखों के नीचे रहेगा। सेम हमको साइड चेंज करनी है, बिना हाथ उठाए आपको साइड को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, मैं दूसरी साइड पे गई हूँ, और देखो मेरा जो टच है, जिस हाथ से मुझे काम करना है, जितनी फिंगर से काम करना है, मेरी उतना ही हाथ क्लाइंट को टच रहता है, उसके अलावा नहीं करना। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इनको एक फाइनल टचअप देने वाली हूँ जो कि हम नैप एरिया से करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेबल स्टेप है, ये आप किसी का भी कर सकते हो। जैसे अगर किसी को मान लेते हैं हेडेक है, ठीक है, सर्वाइकल का पेन है या माइग्रेन का पेन, अगर आप नैप एरिया पे करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेस पे रिलैक्स फील होगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, ये स्टेप डन हो चुका है, और मैं अपने हाथों को क्या करने वाली हूँ, क्लीन किया मैंने, ठीक है। क्या किया मैंने, अपने हाथों को क्लीन किया। अब इसके बाद मैं दोबारा से प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करूँगी, एंड मैं अब इनके फेस पे यूज़ करने वाली हूँ फेस मसाजर, ठीक है, जहाँ पे मैं इनको एक एलईडी लाइट दूंगी, जिससे इनका जो ब्लड है, मसल्स है, वो अच्छे से, मसल्स इनका अच्छे से टर्न ऑन होगा। मसल्स टर्न ऑन होगा तो इनका ब्लड और अच्छे से सर्कुलेट रहेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ एक फेस मसाजर।
और अगर आप चाहते हो मैं आपको LED लाइट्स के बारे में बताऊं कि ये क्या काम होता है, तो इसके लिए मुझे कमेंट करो, ताकि इस पर मैं फुल वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो ऑफकोर्स आप कुछ नया ही सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।